Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, बहुत सारी फ़ीमेल ऐसी हैं कि जिनको पीसीओडी है और पीसीओडी की वजह से उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। उनके हस्बैंड की सारी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, लेकिन इनकी पीसीओडी का ही इशू होता है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं हो रही होती हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि पीसीओडी किसी फ़ीमेल को हो और वो कंसीव भी हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पीसीओडी की वजह से ही कंसीव ना हो, बट कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि वेरिकोसील इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा सबब बन जाया करता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है, बहुत सारी फ़ीमेल ऐसी परेशान होती हैं, बहुत सारे मेल जो हमारे पास विज़िट करते हैं तो उनके अंदर दूसरे इश्यूज़ होते हैं, दूसरे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, और वो रिपोर्ट्स लेकर आते हैं अपने फीमेल पार्टनर के भी कि इनको भी पीसीओडी है और इनको भी इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आप रिकमेंड कर दीजिए कि जिनको वो यूज़ कर लें और उनका पीसीओडी ठीक हो जाए। पीसीओडी जनरली ऐसा देखा गया है कि ये इतनी आसानी से क्योर नहीं होता है। मॉडर्न साइंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पीसीओडी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब क्या है इसका? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि उस पीसीओडी की वजह से आपकी बॉडी में जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, आपको जो परेशानी हो रही है पीसीओडी की वजह से, उनको रिज़ॉल्व किया जाए। और ये सिस्ट को बोला जाता है कि इनसे कोई परेशानी नहीं होती है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इनका कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि एलोपैथ में, मॉडर्न साइंस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जिसमें हम सिस्ट को डिज़ोल्व कर सकें, सिस्ट को ख़त्म कर सकें। मॉडर्न साइंस में क्या है, हर एक चीज़ जो भी बॉडी में एबनॉर्मल है उसको चीर फाड़ करके निकाल के फेंक दो, अलग कर दो फ़ौरन ही बॉडी से, जो कुछ भी समझ में आए। यही एबनॉर्मल ही नहीं, अगर हमारी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कुछ हमारी समझ में नहीं आता है क्या है बॉडी में, तो फ़ौरन उसको चीर फाड़ करके, कट करके, सर्जरी करके उसको निकाल के अलग कर दो, ये माना जाता है मॉडर्न साइंस में। तो ये सिस्ट के लिए भी यही कहा जाता है कि अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और ये सिम्टम्स आपके जो है सुधार नहीं हो रहा होता है आपकी परेशानियों में, तो फिर क्या किया जाता है? पीसीओडी के लिए भी जो सिस्ट होती हैं उनके लिए भी सर्जरी ही रिकमेंड कर दी जाती है और सर्जरी की जाती है। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को? क्या कुछ ऐसा नहीं है कि ये जो सिस्ट हैं वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएँ आपकी? ये जो गांठें आपके अंदर होती हैं बहुत सारी, है ना, तो ये गांठें आपकी ठीक हो जाएं, ये ख़त्म हो जाएं ऐसी हर्बल दवाओं के थ्रू? क्या ऐसी मेडिसिन आपको बता दी जाए? और ये जाहिर सी बात है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो तभी तक फ़ायदा करता है ना कि जब तक आप दवाएं ले रहे होते हो। जब तक आप पीरियड को नॉर्मल करने के लिए दवाएं ले रहे होते हो तब तक आपका पीरियड नॉर्मल आता है। जब दवाएं आप छोड़ देते हो फिर से उसमें जो है गैपिंग आने लगती है, टाइम आपका बढ़ने लगता है और पीरियड नहीं आते हैं। ऐसा होता है ना आपके साथ? आपकी कमर में दर्द होने लगता है, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है। जब तक आप दवाएं लेते रहते हो तब तक आपका पीरियड बिल्कुल नॉर्मल आता है, लेकिन जब दवाएं छोड़ देते हो फिर से आपको पेनफुल में जो है आपको पीरियड होते हैं, पेनफुल मेंसेस होते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। आपको होता है ना ऐसा? आप लोगों को अगर पीसीओडी है तो आपको पता ही होगा ऐसा होता है। तो फिर ऐसा क्या है कि परमानेंट इसको क्योर किया जाए? परमानेंट क्योर का मतलब ये है कि ये जो पीसीओडी हैं, आपके अंदर जो सिस्ट हैं उनको डिज़ोल्व कर दिया जाए, वो जो गांठें हैं वो ख़त्म हो जाएं आपकी, तो ऑटोमेटिक जो उसकी वजह से जो परेशानी आपके अंदर हो रही है, जो आपको जो है इरेगुलरिटीज़ है मेंसेस में, आपके जो पीरियड्स आपको नॉर्मल नहीं आ रहे हैं वो नॉर्मल आने लगे हैं, आपके जो वीकनेसेस आ रही है उसकी वजह से वो वीकनेस आपकी रिजॉल्व हो जाए, जो उसकी वजह से पेनफुल मेंसेस होते हैं, आपको बहुत दर्द होता है पीरियड से पहले, वो दर्द में आपको आराम हो जाए, वो दर्द ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए। ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये सारी परेशानियां जो हैं वो आपकी ऑटोमेटिक ख़त्म हो सकती हैं अगर ये गांठें आपकी जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएं, वो आपकी डिज़ॉल्व हो जाएं, वो गांठें ख़त्म हो जाएं। तो क्या ये सच में गांठें ख़त्म हो सकती हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसी बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं कि जिनके इस्तेमाल से आप इन गांठों को डिज़ोल्व कर सकते हैं, इन गांठों को ख़त्म कर सकते हैं। हमारी अपनी प्रैक्टिस पर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, जो नुस्खे हैं, जो हम प्रिपेयर कराते हैं और अपनी जो फीमेल पेशेंट होती हैं हमारे यहाँ जो विज़िट करती हैं उनको हम देते हैं पीसीओडी में, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो सिस्ट होती हैं वो डिज़ोल्व होती हैं और उनका जो पीसीओडी होता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, गांठें उनकी ख़त्म हो जाती हैं। तो क्या आप लोगों को बता दी जाएँ वो मेडिसिन, ताकि अगर आपको भी इस तरह की परेशानी है आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें और आप ठीक हो जाएँ? हम बिल्कुल आपको बता देते हैं
ताकि आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके इस परेशानी से अपने आप को बचा सकें। तो इसके लिए मुमताज़ हर्बल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है मुमताज़, उनका एक सिस्ट क्योर सिरप आती है, सिस्ट क्योर सिरप आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है ये। तो ये बिल्कुल हर्बल है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करिए, सुबह शाम 10-10 ml 2-2 ढक्कन सिरप आप इस्तेमाल करते हैं। और साथ में हमारा जो नुस्खा है सिस्ट को डिज़ोल्व करने के लिए, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 149 नंबर का जो नुस्खा है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। 2-2 टैबलेट सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कराते हैं हम अपने पेशेंट को। 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने सिर्फ इन 2 दवाओं के इस्तेमाल से आपकी जो गांठें होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, वो सिस्ट जो होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। साथ में थोड़ा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आप लीजिए, ताकि जो परेशानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है उन परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकें। क्या वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, विंटॉक्स कैप्सूल आप इस्तेमाल करिए, आयुर्वेद कंपनी का विंटॉक्स कैप्सूल बहुत इफेक्टिव रहेगा। आपके पीरियड में जो इरेगुलरिटीज़ हैं, नारी अमृत, नारी कल्प सिरप हमारे यहाँ मिल जाएगी आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, इसके साथ में टैबलेट्स भी आती हैं, बहुत इफेक्टिव है पीरियड को नॉर्मल करने के लिए, पीरियड को जो है रेगुलर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर में दर्द बहुत होता है ऐसे पेशेंट को, आरोग्य टैबलेट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, है ना, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, और अगर नहीं ले सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिस्ट को डिज़ोल्व करने के लिए आप ट्रीटमेंट लीजिए, जो PCOD है वो क्योर हो जाए। मुमताज़ सिस्ट क्योर जो है सिरप आप लीजिए, और साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 जो टैबलेट्स हैं आप उनका इस्तेमाल करिए। टैबलेट्स जो है 2-2 टैबलेट सुबह शाम आपको इस्तेमाल करनी होती है, और सिरप जो है वो 10-10 ml 2-2 ढक्कन सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर इस तरीके से आप इन मेडिसिन को 4-5 महीनों तक रेगुलर बेसिस पे आप इस्तेमाल कर लेंगे, और सही से फिर जाकर के अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, इंशाल्लाह जो PCOD है आपका वो नॉर्मल आ जाएगा। वो आपको दिखेगा कि जो सिस्ट थी वो ख़त्म हो गई हैं, और PCOD बिल्कुल आप जो है PCOD नहीं है आपको, ये बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आपकी आएगी, 5-6 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है, और एक पेशेंट इस तरह के जो पेशेंट होते हैं एनेमिक भी हो जाते हैं बहुत सारे, है ना, उनको जो है HB परसेंटेज उनका कम हो जाता है, तो आयरोविन कैप्सूल हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, हर्बल आयरोविन कैप्सूल। वैसे तो आयरन आपको मिल जाएगा, बट उनके कहीं ना कहीं दूसरे जो कि केमिकल्स, उनकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो उससे थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, बहुत दिनों तक वो आयरन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो आयरोविन कैप्सूल की हम बता रहे हैं, आपको बात कर रहे हैं, ये प्योर हर्बल होते हैं, तो इनसे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आता नहीं है। तो ये आप इस्तेमाल करिए, रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर लेंगे, HB परसेंटेज आपका अच्छा हो जाएगा, बॉडी के अंदर चुस्ती आ जाएगी। 157 नुस्खा नंबर 157 पाउडर की फॉर्म में है, बहुत इफेक्टिव है वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए, आप उस नुस्खे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी सिर्फ 2 मेडिसिन है सिस्ट को डिज़ोल्व करने के लिए, मुमताज़ सिस्ट क्योर और नुस्खा नंबर 149, इन दोनों का इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह जो PCOD है वो आपका 5-6 महीनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और इसकी वजह से जो परेशानियां आपको हो रही हैं वो सारी की सारी परेशानी इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल 5 से 6 महीनों में ख़त्म हो जाएंगी। बाकी ये मेडिसिन जो हैं जो हमने बताई हैं, इनमें से जो भी मेडिसिन आप मंगाना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर जो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा 9452580944, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह की परेशानी है, सही से क्योरेबल ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास आप हैं तो आ करके हमें दिखा सकते हैं, नहीं कहीं दूर हैं आप, है ना, आप आ नहीं सकते हैं, तो हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होता है, इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विजिट करके भी अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।